कृष्ण कहते हैं काम और क्रोध से मुक्त हो जाता है जो, तो उसका अर्थ ही ये है कि जब भी मन में काम उठे तो काम एक ऊर्जा है, एनर्जी है, बड़ी शक्ति है। इसलिए तो प्रकृति काम ऊर्जा को संतति के लिए, जनन के लिए उपयोग में लाती है। बड़ी शक्ति है, विराट शक्ति है काम। जब काम उठे आपके भीतर, जब वासना उठे, किसी से सुख लेने की इच्छा उठे, तब आंख बंद करके दूसरे को भूल जाना और आपके ही भीतर वो ऊर्जा कहां उठ रही है उस बिंदु पर ध्यान करना। स्वभावता, साधारणता सेक्स सेंटर से ऊर्जा उठती है और बाहर फैल जाना चाहती है। यदि कोई व्यक्ति जिस क्षण सेक्स की कामना मन को घेर ले, आंख बंद करके अपने सारे ध्यान को सेक्स के सेंटर पर ले जाए, तो 2 क्षण में पाएगा कि काम की वासना तिरोहित हो गई। 2 क्षण में, इससे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और जैसे ही काम की वासना तिरोहित होगी, जो ऊर्जा उठ गई, उसका क्या होगा? ऊर्जा सदा उपयोग में आती है, उठ जाए तो कुछ ना कुछ उपयोग होता है। जो शक्ति जग गई उसका क्या होगा? अब बाहर जाने का कोई मार्ग न रहा तो शक्ति भीतर जाना शुरू हो जाती। वो शक्ति के बहाव का नाम कुंडलनी है। उस शक्ति के भीतर बहने का नाम कुंडलनी। सेक्स के यौन के केंद्र से शक्ति उठती है और रीढ़ के मार्ग से ऊपर की तरफ बहनी शुरू हो जाती, जैसे कोई सर्प उठता हो। यौन के केंद्र पर शक्ति का संग्रह या तो वहां से बाहर चली जाएगी या वहां से भीतर चली जाएगी। वो द्वार है। अगर बाहर गई तो या तो विषाद बनेगी या क्रोध बनेगी। अगर भीतर गई तो ठीक उल्टी घटना बनेगी। अगर अवरुद्ध हो जाए तो क्षमा बनेगी। जैसे बाहर अवरुद्ध होने से क्रोध बनती है, अगर भीतर अवरुद्ध हो जाए तो क्षमा बनेगी। और जैसे बाहर पूरे होने से विषाद बनती है, अगर भीतर पूरी हो जाए तो आनंद बनेगी। ख्याल रख लें, बाहर ऊर्जा जाए, पूरे लक्ष्य तक पहुंच जाए तो विषाद फल बनेगा। भीतर उठे और सहस्त्रार्थ तक पहुंच जाए, ऊपर तक, तो आनंद फलित होगा। अगर बाहर रुकावट बन जाए तो क्रोध बनेगी। अगर भीतर कहीं रुकावट बन जाए तो क्षमा बनेगी। लेकिन हम तो बाहर से ही परिचित हैं।